कहीं उसकी हाजिरी भी नहीं होगी। सैलरी का जो सिस्टम है, जो बैठे कर्मचारी की सैलरी जैसे हमारे पीओन वगैरह लेते हैं उसी प्रकार से साइन करके और उसको सैलरी दी जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार का अब तो केवल हड़तालता ये है कि मुनीम मालिक बनना चाह रहा है, मुनीम मालिक बनना चाह रहा है और उसको सबसे बड़ी गलती हमारी, इसको स्वीकार करने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बताइए राजकुमार जी, आप बताइए सर। कोर्ट में जिस प्रकार से इसने केस किया था, कभी हमको दूसरे का सिस्टम दिया जाए, कोर्ट में जिस भी प्रकार के इसने केस दायर किए वो सभी केसों में किसी प्रकार से हमारा वो नहीं है अधिकार उनका कि भाई ये कहीं किसी प्रकार से मालिक या किसी प्रकार से कोई इसका कहीं अधिकार है। सब केसों में ये डिफेक्ट था, छोटा एक भी केस में इसको सफलता नहीं मिली। किसी भी केस में ओसरी का केस हुआ 15 साल, 2007 का केस था 15 साल चला और 22 में 23 में उसका निर्णय हुआ, कोई ओसरा का सिस्टम नहीं। आप वैतनिक कर्मचारी थे, वैतनिक कर्मचारी हिसाब से किसी प्रकार का है और ओसरे वाला सिस्टम भी बाप नौकरी कर रहा है और बेटे को उसको ओसरा मिलना चाहिए, किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं। ये कोर्ट ने माना है, हमने नहीं, ये कोर्ट ने माना है, उसके भी बयान लिए हमारे बयान लिए, तो ऐसा कोई कहीं किसी प्रकार का नहीं है। कोर्ट और कचहरी उसमें इसके 100% दरवाजे बंद है, दरवाजे बिल्कुल बंद है। अब तो ये केवल झूठी मनोरंजन कहानी रचते हुए हमको कोर्ट में खड़ा करता है और कोर्ट सर्टिफिकेट दे देती है, 2 साल निकल जाती है, 3 साल निकल जाती है, 1 साल निकल जाती है, 5 साल निकल जाती है। कोर्ट तो देखो कोर्ट में तो बिना चुका सब पड़ता है। अब तो केवल ये है अपन को संघर्ष इस बात का करना है कि अपन या तो प्रशासन का दबाव बनाए, अगर कानून की चाहते हैं, कानून की लड़ाई अगर लड़ना चाहते हैं तो प्रशासन का दबाव बनाए और अगर देश की लड़ाई लड़ना चाहते तो हमारी प्रॉपर्टी हम कभी जा सकते हैं। इसके दो ही विकल्प है, अगर हम प्रशासन से लड़ाई करना चाहते हैं कि भाई हम कानून के दायरे में रहकर काम करें, तो हम उच्च अधिकारियों से पहले मिले थे, उन अधिकारियों ने एक ही बात की कि भैया कानून के दायरे में लोग अपन जिस समाज को बिलोंग करते हैं, जिस समाज को बिलोंग करते हैं वो कानून के दायरे में रहकर काम करता है, कभी कानून को हाथ में लेने का काम नहीं करता। तो दो ही विकल्प है इसके, या तो अपन चले जोश तो सब में है, बरकरार व्यवस्था निकाल पा रहे हैं, जोश के साथ साथ अपन को उसकी आवश्यकता। मेरा तो आपसे कहना यही है कि कागज में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है, कोर्ट में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है। आज तक हमारे खिलाफ एक FIR उसके द्वारा करी हुई नहीं है, हमने ही कराई है, कितनी कराई है, कानून कार्रवाई जितनी करिए उतनी हमने करी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देर है हम देर नहीं, जिस दिन समाज जागेगा, क्यों कि हम गलतियों का, हमारी गलतियों को खामियाजा हो। कोर्ट ने साफ सुथरे निर्देश दे रखे, आप अगर इसकी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हो आप इसको हटा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है, हम कार्यवाही कर रहे हैं, इसने भी हलफनामा दे रखा है, इसने भी हलफनामा दे रखा है। अगर आप मेरी व्यवस्था में संतुष्ट नहीं होते हो तो आपको मेरी हटाने का मेरा अधिकार है, मेरे को हटाने का बोल दिया। तो कहीं को दिक्कत नहीं, लड़ाई किसी प्रकार की वैसी नहीं है, लड़ाई तो केवल इस बात की है कि मैं की लड़ाई है। हम जिस दिन तैयार रहेंगे उस दिन में खत्म हो जाएगा, कहीं भी हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे किसान ट्रस्ट, मैं और आपकी लड़ाई वो कह रहा है मैं, और हम जिस दिन करेंगे हम उस दिन खत्म। हमारी पुजारी से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है, वो पूजा करता रहे आराम से और करता था, हमने किसी को रोका भी नहीं, हमने किसी को रोका भी नहीं, शांति से पूजा कर रहा था, पूजा करने का उसका काम है, हमारा काम है शरण देने का है। अपन तो जो है किसी प्रकार का विवाद चाहते नहीं थे, उसने चला के विवाद किया, किराएदारों से कब्जा करने का प्रयास किया, उनके किराएनामे चेंज करने का प्रयास किया, हमने किसी प्रकार का कोई विवाद उससे नहीं किया। सबसे बड़ी कार्यवाही हमने किसी प्रकार का विवाद नहीं किया उससे। तो मेरा तो आपसे निवेदन यही, 2 रास्ते हैं, उस रास्ते में आप जिस रास्ते में जाना चाहो कहीं को दिक्कत नहीं, कोर्ट के दरवाजे अपने लिए 24 घंटे जो है खोलने इस प्रकार के आप सुरक्षित हो। आपके पक्ष में ये सारा मामला, विपक्ष में एक मामला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोग जो है प्रांगण में, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंदिर के अंदर बहुत सारी जगह खाली है, क्योंकि आप शांति से अपना स्थान ग्रहण करें और सभा को सुचारू रूप से कराने में हमारी मदद करें। सभी लोग कृपया बैठ गए। साथियों, हमारे बीच ज्ञापन नंबर अध्यक्ष पहले कैलाशचंद जी गुप्ता पाटड़ वाले के दिखाया जाना चाह रहे हैं। आइए सर, कैलाशचंद जी गुप्ता पाटड़ वाले। और पधारे हुए सभी समाजों के देखो, मैं तो मेरे मन की बात बता रहा हूँ। हो सकता है अपन के हिसाब से वो सही उत्तर है, और यदि विचार में वो हो तो विचार करना। देखो, हमने देखो नौकरी करी है 42 साल, और देखो ये मुद्दा भी नौकरी का है। उसको हमारे पुरखों ने रखा, उनके पुरखे नौकरी करते रहे। अब भी मैंने जब भी उनसे पूजा करवाई है, उनको ऐसे वैज्ञानिक रखा है। लेकिन कर्मचारी को यदि बेदखल किया जाता है तो कर्मचारी मरते दम तक प्रयास करता है। आपकी समझ में आया? अब अपन को क्या करना है? मीडियम देखो, नहीं तो अपन के पास सकती है, नहीं प्रशासन अपन के सामने। अपन का एक मीडियम रास्ता निकालने का यदि विचार बन जाता हो दोनों समाजों का, उससे अपन बैठ करके वो आदमी है, रावण तो है नहीं, वो भी समझदार आदमी है कि यदि मुझे कोई रोजगार मिल जाए तो मैं इसको छोड़ जाऊं, मैं इसको जैसे जब छोड़ जाऊं। अपन के इतने बड़े समाज के लिए एक आदमी को रोजगार देने में कोई दिक्कत नहीं है।